तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात किए हैं आशीष से, जो कि ऑफलाइन का स्टूडेंट है, 11 में अभी तैयारी कर रहा है जेईई की, क्लास 11th में। तो अगर आप लोग उसकी प्रॉब्लम से रिलेट करते हो, आप लोग सेम वही चीज फॉलो कर सकते हो जो मैंने उसे कहा फॉलो करने के लिए। क्लास में सर समझाने के बाद जो क्वेश्चन करवा रहे हैं वो आपको क्लियर हो रहा है? क्लास होना चाहिए कि हाँ सर बहुत अच्छा समझा रहे हो, आप बहुत गुड हो। सर थोड़ा सी मजाक भी करते हैं, हम सर का सब मतलब अच्छे से समझाते हैं, मजाक करते हैं। बट व्हेन वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस अलोन सेल्फ स्टडी एट दैट टाइम वी गेट प्रॉब्लम एंड वी आर कंफ्यूज्ड कि कौन सा कांसेप्ट कहाँ लगाना है। उस समय क्वेश्चन अलग हो जाते हैं और क्लासेस के क्वेश्चन अलग होते हैं। और सर थोड़ा जो होता है ना, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कि सर ना बच्चों को इंटरटेन करने के चक्कर में कि हाउ टू इंटरेक्ट विद स्टूडेंट्स, कैसे स्टूडेंट हाउ टू एंगेज विद स्टूडेंट एट अ लॉन्ग टाइम, एट अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इसके चक्कर में सर थोड़ा कंसेप्ट की क्लैरिटी देना भूल जाते हैं बच्चों को इंटरटेन करने के चक्कर में। थोड़ा ये मुझे ऐसा लगता है। वन बाय वन आपके कंक्लूजन पे आते हैं, ठीक ना। आपका फिजिक्स जो है ना, आप बोल रहे हैं कि आप क्लास में गए, आप समझे, क्लास में समझ में आ गया, रूम पे आके नहीं बन रहा है कुछ, ठीक है। और ऐसा नहीं करता, प्रैक्टिस नहीं करता, आई प्रैक्टिस अ लॉट। I give my 2 to 3 to 4 hours in just physics और मैथ, और मैं केमिस्ट्री को सिर्फ 2 से 1.5 घंटा ही देता हूँ, फिर भी मेरा गया नहीं। दिक्कत यही है, आप ये समझे, आप टाइम देते हैं, आपका क्या हो रहा होगा पता है कि मतलब 5-7 सवाल लगाए, उसी में 2 घंटा निकल गया फिजिक्स का। ऐसा होता है आपके साथ? 5-7 सवाल लगा रहे, उसी में 2 घंटा का सब निकल रहा है। देखिए आपका मतलब क्लास में क्या सिनेरियो हो रहा है पता है? क्लास में आपको लग रहा है आपको समझ में आया, वो एक्चुअली में आपको आया नहीं है। सिंपल बात है, वहां पे सर करवाए हैं, आपने उसको माइंड में बिठाया कि हाँ भाई ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। कभी आपने मतलब ऐसा क्रॉस क्वेश्चन किया कि हाँ भाई फ्रिक्शन लग रहा है, हाँ फ्रिक्शन यहाँ पीछे लगेगा, तो पीछे ही क्यों लगेगा, ऐसा कुछ क्रॉस क्वेश्चन कभी किया है आपने कि नहीं पीछे ही क्यों लग रहा है हमेशा, मतलब रिलेटिव मोशन का हमेशा अपोज क्यों कर रहा है, मतलब ऐसा कुछ? मतलब इसमें हो क्या रहा है आप समझिए कि आप ना मान ले रहे हैं हाँ सर किए ना, हाँ सही होगा, चलो ऐसे उतारते हैं। अब आपको क्या है, आपके अंदर में क्वेश्चन का क्लियरिटी नहीं है, आपके अंदर में है कि ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा, सर जो करवाए। आपके अंदर में ये नहीं है कि हाँ भाई फ्रिक्शन का क्वेश्चन ऐसे बने, वहां सर जो बताए आप उसको मान लिए हैं, आप ये नहीं कि किए हैं उसको, आप उसको मान क्या है, ये चीज आप पहले क्लियरिटी चाहिए। आई होप ये क्लियर है। ठीक है, अब आते हैं कि भाई इसका मतलब सॉल्यूशन कैसे कर मान लिए, तो ये तो हम समझे। तो अब आते हैं हम लोग इसका क्लियरिटी पे, भाई क्लियरिटी आएगा कैसे? तो देखिए अभी मैं मानता हूँ भाई आपके पास टाइम नहीं बचेगा, हम समझ रहे हैं कि भाई आप भी पूरे दिन पढ़ रहे हो, लेकिन फिर भी टाइम नहीं मिल रहा है, ना रिवीजन करेगा ना कुछ, ठीक है। आज से हम एक बस काम करना स्टार्ट करता हूँ, क्या कि मतलब जैसे फिजिक्स बनाने बैठ रहे हो, ठीक है, आपको मान लो कोई सा एक स्लॉट लेते हैं जिसमें आप फिजिक्स बना रहे हो, मान लो आप 4 से 6, शाम के 4 बजे से 6 बजे तक आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, ठीक है, 4 से 7 ले लो, 3 घंटा का स्लॉट लेते हैं, ठीक है। तो इस स्लॉट में आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो आपको करना क्या है एग्जैक्टली कि आप फर्स्ट हाफ एन आवर और एक पहला पूरे 1 घंटे आप क्या करो कि स्टार्ट करो पीछे का पढ़ना। मतलब अगर मान लो अभी आपका चल रहा है फ्रिक्शन चल रहा है, ठीक है, तो आपको वही करना है कि भाई सेम फ्रिक्शन पकड़ना है कि हाँ भाई फ्रिक्शन चल रहा है ना, पीछे हल्का पलटोगे कि हाँ भाई नोट्स है नहीं है, नोट्स तो बनाते हो क्या? हाँ, तो बस वही है ना कि नोट्स आप उठाओ, पीछे पलटो कि हाँ भाई ये रहा फ्रिक्शन, हाँ चलो फ्रिक्शन में ये 4-5 टॉपिक है, हाँ काइनेटिक ज्यादा होता है, स्टैटिक से कम होता है, फिर मतलब ऐसा पूरा पहले लिखेंगे, स्टैटिक ज्यादा होता है काइनेटिक से, ओके। तो मतलब ऐसे ही पहले पूरा लिखेंगे कि हाँ भाई ऐसा 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 ऐसा, वेज ब्लॉक तक गए पूरा देख लीजिए, पीछे का 3-4 पेज का आप देख लो, क्योंकि सर भी जो होमवर्क देते हैं वो रिलेवेंट ही रहता है, जो आज पढ़ाए उसी का होमवर्क आज देते हैं लगभग। तो आपको भी वही करना है कि भाई पीछे 3-4-5 पेज देखें कि हाँ भाई ऐसे ऐसे होता है ना, कुछ मत करना, देखना तो ये नहीं कि देख के रख दिए कि हाँ भाई आंख से देखिए चल दिए, नहीं, आपको क्या करना है वही एक पेज लेना है, पिछला 4 पेज का समरी 1 पेज पे लिख के जाना है। अब उसमें अगर सर वो क्वेश्चन करवाए हैं, कोई सा सर आपको मान लो कोई भी वेरिएबल का क्वेश्चन करवाए, आप उस टाइम नहीं पूछो कि ये यहाँ पे कैसे लग रहा है आपको, यहाँ पे कैसे लग रहा है, आप क्या करोगे दूसरे पेज में उसको अब बनाओगे, सर का ही क्वेश्चन है वो सर का ही क्वेश्चन है, लेकिन अब आप उसको फिर से बनाओगे, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या होगा, यहाँ पे आपको पता चलेगा वो क्वेश्चन आया कि नहीं, आपको लग रहा है क्लास में आ गया, लेकिन आपको नहीं पता है कि वो क्वेश्चन आपको आया कि नहीं, समझ लो। अगर आप वो क्वेश्चन अपने लॉजिक से बना दिए कि हाँ भाई फ्रिक्शन पीछे लगेगा आगे लगेगा, बना दिए, अगर नहीं बना मतलब समझो कि आप याद करके आए हो, बनाए नहीं हो, आपको समझ में नहीं आया, आप याद करके आए हो क्लास से,
अगर आप बिना देखे हुए बना दें कि हाँ भाई ऐसे ऐसे तो पीछे लगता है आगे लगता है करते हुए बना दिए, समझो आप बना दिए हो, आपको आ गया वो चीज। क्लियर नहीं है क्लियर तो फिर आप डाउट सेक्शन पे डाउट में पूछ सकते हो। वैसे एक और तरीका मैं बाद में बताता हूँ। तो पहले तो यही करना है कि पीछे जितना भी आप पढ़े हो, ठीक है, आगे एक पेज में लिख के खत्म कर दे कि हाँ भाई वो एक पेज में पीछे 4 पेज का लिख दिया। अब क्या करना है कि अब हम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे आएंगे। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट में आपका सेम डाउट कि भैया बहुत टाइम लग रहा है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में, मतलब 10 क्वेश्चन कर रहे हैं 2 घंटा टाइम निकल जा रहा है अपना। तो इस पे अभी मेन हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर अपन लास्ट डे का देखें, मतलब एट द डे ऑफ जेई मेंस या जेई एडवांस, एडवांस का फिर भी क्वेश्चन टाइम लगाएगा, मेंस का देखते हैं हम। तो अपने को 25 क्वेश्चन करने हैं और भी 1 घंटा में लगभग एक सब्जेक्ट के लिए, 3 घंटे में अपने को 75 क्वेश्चन करने टोटल। तो अगर अभी हम लोग बात करें, अगर अभी हम लोग 10 क्वेश्चन में 2 घंटा लगा रहे हैं तो फिर तो कोई मतलब नहीं बनता है करने का, समझ रहे हो आप। तो इस चीज का मतलब टेम्परामेंट डेवलप करना पड़ेगा कि नहीं भाई करना तो है। अब आप एक काम करना, मतलब आपके पास घड़ी है, मोबाइल छोड़ के मोबाइल मत यूज करना, घड़ी है रूम में, घड़ी रखे हुए साथ में। आपको क्या करना है कि मतलब देखना है कि हाँ भाई 5 मिनट किसी एक क्वेश्चन को 5 मिनट टाइम दे, पहला 1-1.5 मिनट में पढ़ लिए। और अगर वो बनने वाला क्वेश्चन होगा ना पहला 5 मिनट बन जाता है, ये चीज आप ध्यान दियोगे। अगर आप 2 घंटा लगा रहे हो 10 क्वेश्चन बनाने में ना, तो मात्र 2 क्वेश्चन ऐसा होगा जो 1 घंटा से ज्यादा टाइम ले गया होगा, और वो 2 क्वेश्चन बाद में फंस भी गया होगा। तो अगर आपको क्वेश्चन बनने वाला है तो पहला 5 मिनट में पता चल जाए कि हाँ भाई बनने वाला है क्वेश्चन, पहला 5 मिनट में आपको अंदाजा आ जाए कि हाँ भाई ऐसे ऐसे करेंगे बन जाएगा। हल्का अगर दिक्कत भी है तो एक बार बनाओ, दोबारा बनाओ, लग रहा है कि 5 मिनट से एक्सीड हो रहे हैं टाइम ज्यादा, तो फिर अभी छोड़ दो। क्योंकि भाई अगर मान लो आपसे नहीं पता है ना, वो क्लास में जाओ हल्का सा एरर बताएगा, आपका बन जाएगा तुरंत। लेकिन वहीं अगर एक क्वेश्चन पे आप सारा टाइम दे दोगे, तो मान लो अगर आपको अगर होमवर्क ही दिया है, तो मान लो ओवन में 10 क्वेश्चन दे दिए, O2 से 10 क्वेश्चन दे दिए, जेईई मेन से 10 क्वेश्चन दे दिए, 30 क्वेश्चन है आपके पास टोटल, ठीक है। और आपका वही बोल्ड टेम्परामेंट है कि भाई 10 क्वेश्चन बनाएंगे 2 घंटा लगा के, तो भाई ओवन आप बना लिए, O2 जेईई मेंस बच गया आपका। इससे आपका दिक्कत क्या हुआ कि जब आप गए डिस्कशन में 10 मिनट लगा कि हाँ भाई ओवन जब तक डिस्कस हुआ आप खूब बढ़िया से पार्टिसिपेट किए, इसका आंसर बी, इसका आंसर सी, ऐसा होगा वैसा होगा। जैसे ही आपका O2 जेईई मेंस है आप फंस गए वहां पर। ये होता होगा आपके साथ डिस्कशन में, फिर लैपटॉप फील करने लग जाते हो कि भाई क्या होगा यार नहीं बताओ, ऐसा कुछ। तो एक यहाँ से दिक्कत आता है क्या कि ये तो है नहीं, इसको कर कैसे सकते हैं फिक्स कि भाई 5 मिनट टाइम दिए हैं, 5 मिनट से ज्यादा और छोड़ो दूसरा करते हैं। दूसरा कहे भाई बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा, फिर भी पूरा 2-4 बार पढ़ लिए, 5 मिनट में पढ़े ही, लेकिन 5 मिनट उसको देंगे, 5 मिनट लगा तो उसको पूरा पढ़ दिए कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हो रहा नहीं बात समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं, लेकिन 5 मिनट उसको भी दे दिए। ऐसा क्या होगा कि अगर मान लो कोई क्वेश्चन आप बिल्कुल भी नहीं किए हो, एक तो पहले आप जो पहले 10 क्वेश्चन कर रहे हो 2 घंटे में, वो जैसे ही 5 मिनट लगाओगे आपको देख लो 24 क्वेश्चन हो जाएगा। तो मतलब एक तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका बढ़ गया। दूसरा कि मान लो आप उस 24 में से 10, 12, 15 ही क्वेश्चन कर पाए, बाद बाकी क्वेश्चन फिर से फंस गया। लेकिन अगर आप पढ़ के रखोगे ना एक क्वेश्चन, क्योंकि देखो पहले क्या था आप वहां तक जा ही नहीं हो, 30 के 30 क्वेश्चन तक आप पहुंच ही नहीं रहे हो, आप शुरू का 10 कर रहे हो, उसके बाद आपको पता ही नहीं उसमें डाउट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसा भी आपका आगे पूरा खाली है उसके बाद। लेकिन यहाँ पे आपका क्या रहेगा कि भाई आगे ये तो रहेगा ना कि 3-4 बार पढ़े हुए तो आपको क्वेश्चन का पर्सपेक्टिव पता रहेगा, सर जब बताएंगे समझ में आने लगे कि हाँ भाई ये हो रहा है यहाँ। क्लियरिटी है। और अगर आप ऐसा अगर सॉल्व करके जाओगे, मान लो क्या हाँ भाई सर से नहीं समझ में पा रहे हैं उतना कुछ ऐसा, लेकिन आप ऐसा है कि भाई सॉल्व करके गए, आप ये दिखाया कि सर पहले यहाँ से यहाँ तक रिवीजन किए हैं फिर यहाँ से सॉल्व किए, तो बहुत ज्यादा चांस है कि सर सामने से आपको समझाने की कोशिश कर देंगे, क्योंकि भाई वो देखेंगे बच्चा मेहनत करके आया। अगर आप उसके बाद डाउट काउंटर पे जाओगे कहीं भी जाओगे, वो देख लेंगे हाँ भाई कर तो रहा है ये, मतलब समझ में नहीं आ रहा, चलो एक बार और बताते हैं। और अगर आप भी चाहते हो कि यहाँ पे आके सेम बात करना कि हाँ भाई मैं भी बात करूंगा आपसे, तो studyhack.in पे जाके आप रिक्वेस्ट मीटिंग कर सकते हो। आप studyhack.in पे जाओगे, बगल में एक मीटिंग आएगा, शेड्यूल मीटिंग का ऑप्शन, रिक्वेस्ट मीटिंग का ऑप्शन, आप वहां पे जाके मीटिंग रिक्वेस्ट कर सकते हो, फिर अपन दोनों आदमी बात कर सकते हैं। आप अगर चाहोगे तो मैं इसे ऑनलाइन पोस्ट भी कर सकता हूँ, नहीं कहोगे तो नहीं करूंगा, ठीक है।